तो हाँ यार, देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी तुम डेली कितने घंटे सो रहे हो? हाँ, यही पूछ रहा हूँ कि कितने घंटे की नींद आजकल तुम ले रहे हो? 6 घंटे? यार कम है। 7 घंटे? ठीक है। 8 घंटे? यानी बहुत ठीक है। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तुमको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया? मैं तुमको एक बात बताऊं, लेट नाइट स्टडीज या अर्ली मॉर्निंग स्टडीज डजेंट मैटर एट ऑल। बात यह है कि तुम इफेक्टिव स्टडीज कर रहे हो, प्रोडक्टिव हो अपने दिन भर। बात यह होती है एक्चुअली। अब एक चीज सोचना, तुम आजकल 1 बजे तक जो है रात के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद तुमने 10 से 11 घंटे की नींद ली। मैंने मान लिया 10 घंटे की नींद ली और सुबह तुम 11 बजे उठे। क्या तुमको लगता है तुम 11 बजे उठते ही साथ काम के लिए एकदम रेडी हो जाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तुमने अपनी सबसे पहले तो क्लासेस को मिस कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारी क्लासेस गई। उसके बाद जो अब दूसरी चीज है यार, अगर तुम 11 बजे उठ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आधा दिन तो निकल चुका है। उसमें भी अभी हमको 2 से 3 घंटे लगेंगे अपनी वो स्लीपलीनेस और लेजीनेस को निकालने में, ठीक है। जो स्टार्टिंग के काम होते ना, 11 बजे उठ गए लेकिन आधे घंटे तक चादर में मुंह घुसाए हुए लेटे हुए हैं, ठीक है। फिर चाय पी, फिर नहाने गए, बाकी के काम किए, ठीक है। इस सब में तुमने 1 या 2 या 3 बजा दिए। क्या तुमको एट दी एंड लगता है कि तुम अगर अपने दिन को 2 बजे से स्टार्ट कर रहे हो फिर तुम्हारी स्टडीज एट दी एंड होने वाली हैं? 24 घंटे में से देखा जाए, अगर तुम 1 बजे भी सो रहे हो, ठीक है, अगर तुम 1 बजे भी सो रहे हो तो तुमने 24 घंटे में से 13 घंटे तो बर्बाद कर दिए। बचे कितने? अब 11 घंटे। इसमें पढ़ाई हो पाएगी? इसमें सारी चीजें मैनेज हो पाएंगी? इसमें तुम्हारा वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए टाइम निकल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आज यार बात करेंगे एक आइडियल टाइम टेबल के बारे में, एक यानी प्रैक्टिकल टाइम टेबल के बारे में जिसे तुम अभी फॉलो कर सकते हो। और उसे अगर तुम फॉलो कर सकते हो तो मेरी अश्योरिटी है कि तुम्हारे 40 आउट ऑफ 40 सेमेस्टर 1 में आ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे लास्ट 30 डेज टाइम टेबल फॉर आईसीएससी क्लास 10 स्टूडेंट्स जो कि अभी सेमेस्टर 1 देने वाले हैं। देखो यार, तुम्हारे सेमेस्टर 1 आ रहे हैं, 30 दिन बचे हुए हैं। इन 30 दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमको प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे बनाए भैया? एट दी एंड हमको करना क्या चाहिए, कितना पढ़ना है, कैसे क्या मैनेज करना है, ये सारी चीजें तो हमको पता ही नहीं है। तो यार देखो, इससे पहले मैंने एक स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो उधर पे मैंने बोला था कि तुम्हारे 3.5 घंटे मिनिमम अभी क्लासेस में जा रहे होंगे। उसके बाद मैंने 4 आवर्स जो है तुम्हारे फिक्स कर दिए थे सिर्फ तो सिर्फ स्टडीज के लिए, ठीक है। स्टडीज इन द सेंस सेल्फ स्टडीज के लिए, कि तुम सब 4 घंटे पढ़ रहे होगे पर डे, और ये बहुत होता है एट दी एंड, ठीक है। तो आज हम यही देख रहे होंगे कि तुमको इन 4 घंटे को कैसे मैनेज करना है। वो जो बचे हुए 3.5 घंटे थे उनको यार, तुम्हारी वो क्लासेस हैं जिस टाइम पर शेड्यूल्ड हैं तुम उसी टाइम पर लोगे, ठीक है। बट आज के दिन हम बात करने वाले हैं 4 घंटे का प्रॉपर मैनेजमेंट, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज भी आज मैं तुमको देने वाला हूं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, जैसे कि मैंने आज तक जितनी भी टाइम टेबल वाली वीडियोस बनाई है ना, उसमें मैंने ये सब बातें नहीं करी कि सुबह 7 बजे से उठना है, 8 बजे फिर हमको पढ़ाई करनी है, 9 बजे तक ये सब्जेक्ट, 10 बजे तक ये सब्जेक्ट, 12 बजे तक वो सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ये पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। यानी इट्स लाइक नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम ऐसा कुछ डिजाइन कर पाए और कोई उसे फॉलो कर ले एट द एंड, ठीक है। लाख में से एक बच्चा होता होगा जो ऐसे किसी टाइम टेबल को फॉलो 100% कर लेता है। अब यार देखा जाए तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि तुम इस तरीके के टाइम वेस्ट टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ। तो भैया क्या ऑप्शन बचता है? एज यूजुअल तुम्हारे पास एक गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल बचता है जिसमें तुम अपने कुछ डेली गोल्स फिक्स करते हो। लेकिन आज हम कुछ उससे भी आगे बढ़कर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, मैं बात कर लेता हूं तुम्हारे पहले टाइम मैनेजमेंट की, और उसके बाद वो जो चीज है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि भैया हमको अभी 4 घंटे जो है पढ़ना है, जैसे कि आपने बोला है, ठीक है। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो हम लोग देख चुके हैं यार, जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है देख लो, ठीक है। और उसमें मैंने एक छोटी सी बात और बोल रखी थी जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी थी, उसको तो तुम सुन ही लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझा रहे, देखो 4 घंटे अगर तुमको पढ़ना है, इसमें मैंने कुछ स्लॉट्स डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले तो यार तुम्हारा एक है मेजर 1 का स्लॉट, जिसमें तुम्हारा एट दी एंड जाता है कहीं ना कहीं 1.5 आवर, ठीक है। ये तुम यहाँ पर डिवोट कर रहे होते हो पर डे।
ये जो मेजर 1 का स्लॉट होता है इसमें तुम जनरली मैथ्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो, ठीक है, मैथ्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो, और ये मेजर 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यार, अब तुम अगर मुझसे पूछते हो कहीं ना कहीं, सो इट इज सजेस्टेबल फ्रॉम माय साइड कि इन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग सुबह सुबह कर रहे होंगे। सुबह सुबह इन द सेंस कि जब तुम उठो सारे काम हो चुके हैं जो हमें स्टार्टिंग में करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब तुम अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारी क्लासेस हैं, तो उनके बाद भी जब तुम अपनी पहली बार सेल्फ स्टडीज को स्टार्ट कर रहे हो तो हमको सबसे पहले मेजर 1 को करना है। यार देखो, मेजर का वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि यार दे आर द मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिन पे हमारी स्पेशल अटेंशन होनी चाहिए। इस पे तुमको 1.5 हार्ट डिवोट करने हैं। अब एक चीज सोचो, दिन की शुरुआत में ही अगर तुम अपना एक सबसे बड़ा काम कंप्लीट कर लेते हो तो तुमको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आती है कि हाँ यार मैंने बहुत बड़ा काम अपना कंप्लीट कर दिया है, अभी जो बचे हुए काम हैं उनको भी मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने दिन की स्टार्टिंग से ही इस काम को कर दिया है, ठीक है। समझ रहे हो ना कि एट द एंड बात कहां पर हो रही है, समझ गए। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, पीसीएमबी बेसिकली, इनको यार तुम लोग कर रहे होगे सुबह सुबह। अब सुबह सुबह हम कब कर सकते हैं, देखो यार एट द एंड 1.5 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ना तुम्हारे लिए इट्स लाइक नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम 1.5 घंटे का टाइमर सेट कर रहे हो, 1.5 से 1.5 घंटे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉसिबल नहीं होता यार, हम भी नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर सकता। जो कर लेते हैं वो एक्सेप्शंस है। ये सब चीजें तुमको कोटा में देखने को मिलती हैं या क्लास 10th तक, ये इट्स लाइक हो नहीं सकता ये सब, ठीक है। तो मैंने मान लिया यार ये 1.5 घंटे में तुमने अगर 2 घंटे भी ले लिए या फिर एट द एंड तुमने 1 hour and 45 minutes ले लिए तो वो चलता है। 15 मिनट एक्स्ट्रा या आधा घंटा भी ले रहे हो तो इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली तुमको ये सब कब करना है, मैंने मान लिया यार कि एक अच्छा केस वहां पर है तुम्हारे साथ, तुम सुबह 8 बजे उठ जाते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सुबह 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है या फिर 8 बजे उठना है, मैं ये सब नहीं बोल रहा। जितने बजे तुम उठते हो उठो, एट द एंड एक बस मेंटेन्ड स्लीप लो कि 8 घंटे की नींद लेनी है। उसके बाद 8 बजे जैसे तुम उठ रहे हो, सारे काम हम लोग कर रहे होंगे, तुम्हारे 9 बज जाएंगे। उसके बाद जैसे ही लिया तो हमें 9 से 11 में इस स्लॉट को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो 2 hours का स्लॉट है ना, इसको हमको कंप्लीट करना है। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारे पूरे दिन का जो पहला गोल था, गोल कर दिया है कंप्लीट, ठीक है। समझ गए कि बात कहां हो रही है। अब उसके बाद देखो यार, जो दूसरी चीज है, मैंने 2 कैटेगरीज और बना रखी थी जो कि थी माइनर 1 एंड माइनर 2, ठीक है। तो हमारी अब जो माइनर 1 कैटेगरी है उसमें बेसिकली आते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स लाइक एसएसटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, एसएसटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, यानी जो ये माइनर 1 कैटेगरी है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने फिक्स कर रखे थे 1 hour। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट तुम ऑल्टरनेटिव बेस पे उठा सकते हो, यानी आज एसएसटी पढ़ लिया, एसएसटी में भी कुछ ज्योग्राफी या सिविक्स पढ़ लिया, कल के दिन कंप्यूटर पढ़ लिया, फिर हमने कुछ और पढ़ लिया, ऐसे करते करते। अब बात ये आती है भैया इस स्लॉट को फिक्स कहां करना होता है। ये जो स्लॉट है यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन वाले सब्जेक्ट्स में इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता है जितना यहां होता है, ठीक है। पूरी ज्योग्राफी में 4 पेज के नोट्स बनेंगे, अगर उनको तुम पूरा रट लेते हो तो तुम इजीली 40 out of 40 ज्योग्राफी में स्कोर कर सकते हो। उसके बाद जैसे कंप्यूटर है, तुमने एक बार प्रोग्रामिंग के बेसिक सीख लिए, तुम्हारा ये भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो जनरली जब हम भी कोड इजी की क्लासेस लेते हैं, अगर मैं उसी से रिलेटेड बात करूं तो 3 से 4 क्लासेस होती है। तो अगर तुम इस टाइम पर, ठीक है, अपनी स्टडीज कर सकते हो, समझ रहे हो, इस टाइम पर अगर तुम सेल्फ स्टडीज कर सकते हो माइनर 1 की, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज होगी, ठीक है। तो माइनर 1 को तुमने समझ लिया है कि ये हमको 3 से 4 बजे तक करना है। 3 से 4:30 भी बज जाते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन 3 से 4:15 यानी 4:15 तक अगर तुम्हारा ये स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है। समझ गए। अब इसके बाद यार बात आ रही होगी कि भैया जो माइनर 2 है उसमें क्या आता है, उसमें आते हैं यार तुम्हारे सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें हमको ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना होता है। माइनर 2 में जो है बेसिकली तुम सिर्फ डिवोट कर रहे होगे 30 मिनट्स। अब ये तुम शाम के टाइम जब भी फ्री हो तब कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप कोई भी गैप नहीं, क्योंकि स्टोरी रीडिंग है बेसिकली, और ये तुम 30 मिनट में जो है आराम से कर लोगे। अब बात ये आती है यार, एक चीज समझना, इसमें तुमको जो काम बेसिकली करना है वो ये है कि एक साइड हमारी बुक होगी, एक साइड हमारी जो है कॉपी होगी। पूरी स्टोरी हम पढ़ते जा रहे हैं। अगर 20 पेज की स्टोरी भी है, वैसे जनरली 5 से 6 पेज की स्टोरी है, उसमें हमने कुछ 3 से 4 लाइनें ऐसी चुन ली जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। मतलब कि वही शॉर्ट पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी 6 से 7 पेज की हमने एक स्टोरी पढ़ी और एक अलग से अपनी कॉपी में सब कुछ उतार दिया, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से कर रहे होंगे तो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स निकल के आ रहे होंगे,
ठीक है, आधा घंटा पर डे करोगे यार, हिंदी तुम्हारी 4 से 5 दिन की है और इंग्लिश तुम्हारी 10 से 12 दिन की है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एट दी एंड बहुत सारे दिन जो है बच रहे होंगे। अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुम्हारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट के बारे में, जो है रिवीजन स्लॉट जो कि है अपना 1 हार का, ठीक है। ये जो तुम्हारा एक 1 हार का स्लॉट यहाँ पर दे रखा है, ये यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं भैया, अगर सिलेबस हो चुका है तो इसमें तुम एक सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 घंटे का तुम्हारा जो है क्वेश्चन पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में, सेमेस्टर 1 के बोर्ड एग्जाम्स में। किसी चैप्टर का रिवीजन करना है वो कर सकते हो, कुछ प्रैक्टिस करना है एडिशनली वो कर सकते हो। तो ये जो 1 घंटा है ये तुम पर है कि तुम उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, कितना अच्छा रिजल्ट निकालना चाहते हो। ये जो 1 घंटा होगा यार, ये जनरली हमारा रात के 10 बजे के बाद आ रहा होगा। अब अगर तुम 8 बजे सुबह उठ रहे होगे तो मैंने ये मान लिया है कि तुम 12 बजे तक सोगे। तो 10 बजे के बाद जब तुम खाना आना खा लेते हो, टीवी भी हमने थोड़ी फैमिली के साथ देख ली, उसके बाद जो हमारे पास एक ओपन स्लॉट बचता है वहां पर हम इस रिवीजन को जो है कर सकते हैं। 1 घंटे का रिवीजन मस्ट है। अगर तुम ये पूछोगे कि भैया मेरा 45 मिनट्स में रिवीजन हो गया, बाकी के बचे हुए 15 मिनट क्या करूं, यार कुछ और कर लेना, लेकिन उसे वेस्ट नहीं जाने देना। दिस इज द हाई टाइम कि तुम 100% प्रोडक्टिव हो रहे हो। अगर टाइम यहां पर जरा सा भी वेस्ट होगा ना तो तुम्हारे सेमेस्टर 1 के बोर्ड एग्जाम्स में एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक तुमको देखने को मिलेगी। और यार देखा जाए तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है तुम्हारी लाइफ का, ठीक है। तो इसको हमें कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी एक ऐसे वेक्टर को जो है यानी डिस्ट्रॉय नहीं करने देना है, कुछ भी ऐसा ना हो तुम्हारे साथ बुरा। इसके लिए हमको यहाँ रिवीजन स्लॉट में तो 100% इसे यूटिलाइज करके प्रोडक्टिव बनना है। एंड दैट्स द पॉइंट कि यहाँ पर तुम्हारे जितना भी टाइम मैनेजमेंट है हो जाता है, ठीक है। समझ लिया ना कि एट दी एंड किस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। ज्यादा ज्यादा तुमने टाइम ले लिया बीच बीच में, जो तुम्हारा दिन जा रहा था ना यार उसमें तुमको बहुत ज्यादा टाइम मिला है, ठीक है। सुबह 8 बजे उठ रहे हो, रात के 12 बजे सो रहे हो, 8 घंटे की नींद गई। अभी यहाँ पर तुम्हारे पास 16 घंटे थे, 4 घंटे पड़ा है, 3 से 4.5 घंटे की तुम्हारी अगर क्लासेस भी लगी होंगी तो अभी तुम्हारे पास एडिशनली 8 घंटे बच जाते हैं। तो तुम बहुत अच्छा एक अपना मनोरंजन का भी टाइम निकाल लोगे, फैमिली के साथ टीवी भी देख रहे होगे, दोस्तों के साथ 10 से 15 मिनट की बातें भी हो जाएंगी, ठीक है, जो कि इस समय नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, बट स्टिल अगर कर रहे हो तो 10 मिनट इट्स लाइक ठीक है, 10 मिनट तक तो चल जाता है, ठीक है। अगर ऑफलाइन बात हो रही हो तो ज्यादा सही है यार तुम, क्योंकि वहां पर कनेक्टिव होगे, एक दूसरे के डाउट्स रिजॉल्व कर रहे होगे, फालतू बातें नहीं होंगी इस टाइम पर, नो फालतू चिट चैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है तुम्हारी एक आइडियल केस बन करके तुमको दिखाई दे रही होंगी। अब इसके बाद जो मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रखी थी कि भैया आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बना रखी है, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ रहे होंगे। और इसको फॉलो करने के लिए से पहले जो चार्ट करना है वो भी तुम्ही को करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस चीज को तुमको समझना है। सो लेट तुम्हारे जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। अदरवाइज जो बाकी चीजें यार वो तुम लोग खुद से मैनेज कर रहे होगे, ठीक है। सो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो है मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स भी होता है, बट स्टिल इसे मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रखा है क्योंकि इट इज नॉट माई कोर सब्जेक्ट। मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी यही सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री के लिए सेम तुम अलग से भी एक प्रिपेयर कर करके ऐसा चार्ट बना सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ एडिशनली हमने नहीं कर रखा है, बस एक्सेल खोलोगे और ऐसे चार्ट्स तुम बना सकते हो, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इज, देखो यार तुम्हारे फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स आने हैं, ठीक है, अब जैसे कि फिजिक्स में तुम्हारे 7 चैप्टर आने हैं, यहाँ पर 7 के 7 चैप्टर यहाँ पर ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो सबसे बेसिकली सबसे 5 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होती हैं अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो देखो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लेक्चर्स। तुमको किसी भी एक चैप्टर में अगर मास्टरी हासिल करनी है तो तुमको उसमें लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे और ये चीज 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे PYQs। अब बेसिकली यार ये PYQs भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने तुम्हारे लेक्चर्स। कोई भी एक चैप्टर है, पहले उसकी जनरल रीडिंग के बाद हमने लेक्चर्स अटेंड करे, कॉन्सेप्ट की हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, PYQs प्रैक्टिस करें, हमको आइडिया लग गया कि काउंसिल कैसे क्वेश्चंस पूछने वाला है, ठीक है, और हमको कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना होगा, ये चीज हमने अच्छे से क्लियर कर दी। उसके बाद हमने जो है यार MCQs प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि अभी का पैटर्न MCQs पर बेस्ड है। देखो सबसे पहले तो तुम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है अभी कि भैया अगर MCQs वाला एग्जाम है तो PYQs की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई साहब इस गलत फहमी में आप लोग बिल्कुल मत रहें। जो क्वेश्चंस PYQs में तुम्हें दिख रहे थे ना वो भी यहाँ पर दिखेंगे। स्पेसिमेन पेपर अगर तुम देखते हो तो तुमको ये चीज दिखेगी कि वही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है ना उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना करके स्पेसिमेन पेपर दिया रखा है। बहुत अच्छे से देखना है, बायोलॉजी का पेपर देख लेना एक बार, तुमको हर एक चीज समझ में वहां पर आ रही होगी, ठीक है। एंड दैट्स द पॉइंट कि तुमको यहाँ पर PYQs को निगलेक्ट नहीं करना है। जितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQs हैं इस समय,
सो इनको भी तुमको बहुत अच्छे से कमांड देते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है भैया अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस कैसे कर रहे होंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यार तुम्हारे लेक्चर थे वो तो तुमने यूट्यूब पर अटेंड कर दिए, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो वहां पर अटेंड कर दिए, पहले से अटेंड कर रखे हैं, टिक मारते जाना, ठीक है। जो PYQs हैं वो भी तुमने पहले से सॉल्व कर रखे होंगे। और फिर जो MCQs आते हैं, अब MCQs भैया कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs के लिए तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही बढ़िया तरीके का पेपर बैक रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए देखो यार कुछ ओसवाल की बुक्स आती हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक्स है तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। अगर तुम उनको यूज करोगे देन यू विल सी दैट कि यार ये बुक्स काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए, और तुम इनके थ्रू पढ़ करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। बहुत से इंपॉर्टेंट फायदे हैं यार इनके। देखो सबसे पहले तो MCQs अगर किसी भी चैप्टर पे कर रहे हो तो अभी बात यही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा MCQs को प्रैक्टिस करो, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है मेंटेन कर रहे हो। तो भाई ओसवाल का तो हमको पता ही है, ठीक है, क्वालिटी तो इनकी हमेशा से मेंटेन रहती है, बट स्टिल अभी ये आती है विद द लार्जेस्ट पूल ऑफ MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर दैट टू यार इसमें बहुत से ऐसे एडिशनल फीचर्स तुमको मिल जाते हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी तुमको बहुत ज्यादा फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि तुम्हारे एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंड अलोन MCQs क्वेश्चंस होते हैं। तो जितने भी MCQs के फॉर्मेट होंगे वो वहां पर तुमको दिख रहे होंगे। इन सबको अगर तुम सिर्फ देखो MCQs में अगर तुमने सिर्फ इस बुक को कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारे पास बिल्कुल अश्योरिटी है कि तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमको अभी किस बुक का यूज करना है MCQs की प्रिपरेशन के लिए, ओसवाल बुक का। फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा है यार एक ये चीज भी देखने को मिलती है, तुम ज्यादा मोटी बुक देखते हो ना तो तुमको एक डर लगता है कि यार इतनी मोटी बुक रखी हुई है, हमको इसे प्रैक्टिस करना है। ओसवाल की बुक्स की अगर तुम देखना चाहते हो कि विथ कितनी है तो यहाँ से तुम देख सकते हो। मैं 2 बुक को पकड़े हुए, अभी यहाँ पर एक सिंगल बुक पकड़ी है तो तुम विथ को देख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट ओनली कि तुमको MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है नोट्स, ठीक है। सो नोट्स तुम्हारे इस चैप्टर के कब तक हो रहे होंगे। उसके बाद है तुम्हारा रिवीजन के, एक इफेक्टिव रिवीजन जो है तुम्हारा हो जाए वो कहाँ होगा, इस वाले जो यानी अभी तुम्हारा एक रिवीजन वाला स्लॉट था ना उसमें हो रहा होगा। अब भैया बात तो यार ये सब हमको पता थी, इस चार्ट से हमको फायदा क्या हो रहा होगा। देखो यार ये अगर ये चैप्टर 1 है, ठीक है, तो आज से अभी से हमको एक चीज को चार्ट करना है, प्लान करना है कि ये जो चैप्टर 1 हम भी कर रहे हैं ये हमारा कब तक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, ये हमारा जो है कब तक कंप्लीट होगा। अब सपोज ये जो चैप्टर 1 है ना फोर्स फिजिक्स का, मैंने ये मान रखा है कि ये मैं यानी जो है 10 अक्टूबर तक जो है किसी भी हाल में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मैं किसी भी हाल में 10 अक्टूबर तक ये चैप्टर निपटा दूंगा। तो मेरे लिए अब ये एक डेडलाइन फिक्स्ड हो चुकी है कि मुझे इस डेडलाइन तक चैप्टर 4 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के मुझे लेक्चर्स भी करने हैं, PYQs भी करने हैं, MCQs भी करने हैं, नोट्स भी करने हैं और रिवीजन भी करना है। समझ गए। कुछ भी चीजें पहले से रखी हैं तो अभी से टिक मार्क करते चलना। सबसे पहले तो आज तुमको आधा घंटा सिर्फ इसी चीज को एनालाइज करने में देखना है कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो रखी है, कितने टिक्स इस बॉक्स में तुम मार पा रहे हो, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारा कोई चैप्टर हो जाता है डेडलाइन पर, ठीक है, तो उसको तुमको बस ऐसे सिंपली कट कर देना है। और यहाँ पर अगर तुम इस चीज को फॉलो करते हो तो यार एक चीज समझ लो, तुम अपने आप पर मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। और जो इंसान अपने आप पर मॉनिटर कर लेता है, अपने हर एक एक्शंस पर जो है अपना कमांड रख लेता है यार, फिर तो क्या ही चीजें। तुम डेडलाइन पर सारे कामों को कर रहे होगे। डेडलाइन यार हमको ऐसी नहीं बनानी है कि अब से आज से हम 500% प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। ये फालतू के काम मत करना। एक ऐसी डेडलाइन बनाना जहां पर चैप्टर को कंप्लीट करना प्रैक्टिकल है, क्योंकि एट द एंड मैं कुछ फिक्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें तुमको खुद से करनी है, खुद से प्लान करोगे। ऐसे करते करते जो है ना तुम आज सबसे पहले तो डेडलाइंस फिक्स कर दोगे कि अगर ये फिजिक्स है ना सब्जेक्ट, इसका जो चैप्टर 6 है, ठीक है, यहाँ पर ये जो चैप्टर 6 दे रखा है ये कब कंप्लीट होगा। जो भी तुम्हारा नाम है, सपोज तुम्हारा नाम है राम, ठीक है, तो राम भाई तुम इस चैप्टर को अगर 16 अक्टूबर तक कर रहे हो ना, डेडलाइन फिक्स कर रखी है ना, तो ये हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा 17 अक्टूबर नहीं लगेगा। 16 अक्टूबर को रात के चाहे 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो, हम सोए ना, लेकिन ये डेडलाइन तक हमको काम कंप्लीट करना ही करना है। टाइम कम है यार ऑब्वियसली, जो अभी अभी बिल्कुल प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं यार, तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुमको यार देखो एक चीज बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, लेकिन ये जो 3 से 4 घंटे की बातें मैंने करी ना सेल्फ स्टडीज की, इसमें तुम्हारा चीजें नहीं हो पाएंगी। यू आर एन ICSE बोर्ड, CBSE नहीं है जहां पर स्पून फीडिंग हो, ठीक है। यहाँ ICSE बोर्ड में तुमको थोड़ी ज्यादा, यानी थोड़ी ज्यादा भी नहीं, गलत बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत यार करनी पड़ेगी। ये 4 घंटे से काम तुम्हारा चल नहीं पाएगा। तुमको एट द एंड मिनिमम आज के दिन से 8 घंटे की सेल्फ स्टडीज करनी पड़ेगी, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक है। मैं
तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कि तुम सिर्फ 4 घंटे में कर सकते हो। जो तुम्हारा अभी सीन है उसमें यही पॉसिबल केसेस हैं जिनके थ्रू तुम जा सकते हो, ठीक है। सो अभी बेसिकली हमको इस चार्ट को फॉलो करना है। तुम भी यार सेम चीजों को करो, मेहनत तुमको ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तुमको ज्यादा डालने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा जो रिजल्ट है वो उतना ही अच्छा आ रहा होगा जो उस बच्चे का आएगा जिसने 3 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। सो द बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि तुम्हारे एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए, तुम स्मार्टली सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद जो रिजल्ट है यार वो तो अच्छे आते ही हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने हर एक चीज को समझ लिया है। इस चार्ट का तुमको यार प्रिंट आउट प्लीज निकाल लेना भाई, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है इसमें। इसकी जो डेडलाइन है वो तुम फिक्स करोगे, सब कुछ तुम कर रहे होगे। इसका प्रिंट आउट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं चल पाएगा। प्रिंट आउट जब तक नहीं निकालोगे इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि तुम कर पाओ। ये जो पीडीएफ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसको तुम डाउनलोड करके चार्ट को फिल करके बिल्कुल चिपका देना सामने। और यही एक चीज है जिसकी तुमको जो है ना, यानी यही एक चाह होनी चाहिए तुम्हारी। तुमने देखा होगा यार यूपीएससी एस्पिरेंट्स लबासना का पोस्टर सामने लगा रखे होते हैं, ठीक है, और बस वही उनकी एक मोटिवेशन होती है। और यही तुम्हारी मोटिवेशन होगी कि तुमको अभी बचे हुए 30 दिन में बिल्कुल 100% प्रोडक्टिव होना है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने बहुत सारी बातें कर दी हैं, समझ लिया है कि एट द एंड कैसे टाइम को फॉलो करना है और टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए कैसे उसको अच्छे तरीके से प्लान करना है, ठीक है। अगर इन सब चीजों को तुम यार फॉलो कर रहे हो कि इस चार्ट का 100% यानी जो है ना प्रोडक्टिविटी अपनी इसके थ्रू निकाल रहे होगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अदरवाइज नो गारंटी इज देयर कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तुम पास भी हो रहे हो। अभी भी यार अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो इट इज सजेस्टेबल, दिस इज द हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि उसका टाइम नहीं रहेगा, पास होने के भी लाले हो सकते हैं। ये मत सोचो कि एमसीक्यूज का एग्जाम है। अभी सुना है ना कि CISE अपना खुद का एक जो है ना ऐप निकाल रही है, वेब निकाल रहे हैं, तो ये समझ लो यार कुछ तुमको ढील नहीं दी जाएगी और शायद तुम्हारे स्कूल्स में ही एग्जाम होगा, फिर तो हो गया काम। ये मत सोचो कि एमसीक्यूज का एग्जाम है सो इट इज लाइक बस हाँ तुक्का मारो आगे बढ़ो, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। तुमको यहाँ पर भी अभी भी उतनी ही चीजें करनी पड़ेंगी, बस बात यह है तुमको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं और उसके अलावा कोई और फायदा नहीं है तुम्हारे साथ, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर तो तुम्हारे पास प्रिसाइज नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज द हाई टाइम यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वरना यार तुमको बहुत ही बेकार रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। सो बस मेरे भाई यार तुमको बताना था इतना ही, और वीडियो में भी बस इतना ही रखना था। टाइम टेबल भी समझ लिया, स्ट्रेटेजी पहले ही बता दी थी। अब अगर तुम इन सब चीजों को फॉलो कर रहे होगे तो तुमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो मैंने एक वीडियो बना रखी थी ना जिसमें मैंने ऐसी 9 मिस्टेक्स के बारे में बात करी थी जो कि अभी तुमको बिल्कुल भी कमिट नहीं करनी है, उसको भी प्लीज देख लेना, ठीक है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार, मिलते हैं तुम्हारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।